हालेलुया। अच्छा, तो हम ना विषय में चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा था यदि आपका कोई प्रश्न हो विषय को लेकर के, जो हम विषय प्रीच कर रहे हैं इन दिनों, अगर कोई प्रश्न हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम देख लेंगे। अगर वो उत्तर देने लायक होंगे या मेरे साथी लोग बता देंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा, नहीं उत्तर देने लायक होंगे उत्तर नहीं दूंगा मैं। और अगर आज नहीं दे पाऊंगा तो मैं रविवार को जरूर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। बस प्रश्न आपके इस शर्त पर हो कि आप बढ़ना चाहते हो, ठीक है? केवल ये मनचलापन मत करना, ओके? अच्छा, पहले डायनासोर बनाए गए या इंसान? अभी प्रश्न भी आएंगे तो अद्भुत। चलो आपने डिलीट मार दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसका जवाब है। हाँ ना, इसका जवाब है कि पहले डायनासोर आए या मनुष्य आए। अरे रुक जाओ, पहले हम जो मनुष्य आए, अभी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा कि पहले कौन आया। हालेलुया। मेरा सवाल ये, पहले धरती आई या डायनासोर आए? अब आप बताओ, मैं बताऊंगा आपको पहले कौन आया। एनीवे, आज के विषय में चलते हैं, है ना? हम अगर हम हंसते हैं तो आप बुरा मत मान जाना कि देखो हंसने लग गए, ना ना, आप मसीह में हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, ठीक है? तो बहुत आशीष दे आपको। यस, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी ध्यान से सुनना, हम विषय में चल रहे हैं। ये डायनासोर मत लिखो, आप गलत हो जाओगे। पहले डायनासोर नहीं आया, मत लिखो। वचन सुनो ध्यान से। अभी कई बार ऐसा भी है कि कई बार लोग कमेंट में इतने जो है डूब जाते हैं कि जो विषय सुनाया जा रहा है ना उसको वो नहीं सुनते, वो लिखने में लगे रहते हैं, उनके लिए मेन पॉइंट छूट जाते हैं। तो थोड़ा बैलेंस बनाना इसके बीच में कि कब मैं कमेंट करूं और इसके बीच में कि ये सुना रहे हैं, इसमें बैलेंस बनाना, ठीक है? केवल कमेंट कमेंट मत लिखते रहना, ठीक है? नहीं तो जिंदगी कमेंट्री हो जाएगी पूरी। हाँ, जिंदगी कमेंट्री हो जाएगी, लोग पढ़ेंगे फिर उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो। डिसेप्शन यानी धोखा। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के डिसेप्शन है, एक है फिजिकल डिसेप्शन और स्पिरिचुअल डिसेप्शन। फिजिकल डिसेप्शन और स्पिरिचुअल डिसेप्शन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सच में फिजिकली हम तब डिसीव होते हैं जब हम पहले स्पिरिचुअली डिसीव हों। मतलब शारीरिक धोखा और आत्मिक धोखा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सच में हम शारीरिक रूप से तब धोखा खाते हैं जब पहले हम आत्मिक रूप से धोखा खाए हुए हों, तब जाके आप शारीरिक रूप से भी धोखा खाओगे। दरअसल हमारी जो रचना है पहले आत्मिक है और बाद में शारीरिक हुई। अब यही वो जवाब यहां से शुरू होता है कि पहले डायनासोर आया या आदमी आया या पृथ्वी आई या तारा आया या समुद्र आया, कौन आया पहले? हालेलुया। और आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा कि पहले कौन आया। दरअसल हमारी रचना पहले आत्मिक है और बाद में वो शारीरिक हुई। मैं कहां से ले आया ये? जाओ आप इफिसियों का पत्र 1 अध्याय 4 पद और देखो वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ध्यान दो क्या लिखा है, जैसा उसने किसने? परमेश्वर ने हमें मतलब हमें जगत की उत्पत्ति मतलब जगत बनने से पहले, संसार बनने से पहले। आप बताओ, डायनासोर संसार बनने के बाद आए या संसार बनने के पहले? संसार बनने के बाद में आया ना डायनासोर। संसार बनने के बाद में डायनासोर आया, लेकिन हम लोग कब आए? संसार बनने से भी पहले। तो सबसे पहले कौन आया? मनुष्य, मैं और आप।
हालेलुया। अगर परमेश्वर के बारे में आप ये पढ़ते हो कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, मुझसे प्यार किया, तो जिसको वो प्यार करेगा, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको मैं सबसे करीब रखता हूं और सबसे पहले रखता हूं। परमेश्वर ने प्यार किया तो सबसे पहले किसको उसने रखा जानते हो? जगत को नहीं, जीव जंतुओं को भी नहीं, बल्कि मनुष्य को। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था हमारी रचना पहले आत्मिक है और बाद में शारीरिक है। तो यहां लिखा है जैसा उसने यानी परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें मतलब यीशु मसीह में चुन लिया। अभी तक ना तो हम आए थे, अभी तक ना तो जगत बना है और ना ही हम आए हैं और ना यीशु मसीह आए हैं, लेकिन जगत बनने से पहले जैसे यीशु मसीह थे, जगत बनने से पहले, संसार बनने से पहले, वैसे ही हम भी थे। संसार बनने से पहले कितने बिलियंस ईयर्स बिफोर, उतने साल पहले जिसकी गिनती नहीं कर पाएंगे आप, उससे भी पहले हम परमेश्वर में यीशु मसीह में चुन लिए गए। जगत की उत्पत्ति से पहले हम चुन लिए गए कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो सबसे पहले मेरी रचना हुई। तो यहां लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया का मतलब हुआ कि जब मां नहीं थी, बाप नहीं था, शरीर नहीं था, लेकिन हम थे। सुना आपने? ना तो मेरी मां थी, ना मेरे पापा थे, ना शरीर था ये वाला, लेकिन हम थे। अच्छा, और हम थे का मतलब है हम आत्मा में थे। इसीलिए मैंने कहा हमारी रचना पहले आत्मिक है, बाद में शारीरिक हुई। ठीक है, इसलिए हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। इसीलिए आत्मिक रूप से धोखा खाने के बाद ही शारीरिक रूप से धोखा खाया जा सकता है। पहले व्यक्ति को आत्मिक रीति से धोखा खाना होगा, तभी जाकर के वो शारीरिक रूप से धोखा खाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम आत्मिक हैं, बाद में हम शारीरिक हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शारीरिक धोखा एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जो एक दूसरे से धोखा खाते हो वो शारीरिक धोखा तो है, लेकिन उसकी बुनियाद आत्मिक है। यानी मैं यदि आत्मिक रीति से मैं धोखे में नहीं हूं तो मेरे को शारीरिक रूप से भी कोई धोखा नहीं दे सकता है। ओके, अब सुनो ध्यान से। हेवा का फल खाना आत्मिक रूप से धोखा खाने के बाद हुआ था। मतलब अगर हेवा ने फल खाया था तो ये हेवा का फल खाना मतलब वो फल खाना जिसको परमेश्वर ने खाने को मना किया था। तो मना किया गया फल हेवा के द्वारा खाया गया, इसका मतलब है उसका फल खाना आत्मिक रूप से धोखा खाने के बाद हुआ था। पहले उसको आत्मिक रूप से धोखा दिया गया था, वो धोखे में थी, आत्मिक रूप से धोखे में थी। स्पिरिचुअली शी वॉज डिसीव्ड, देन आफ्टर शी एट दैट फॉरबिडन फ्रूट। हालेलुया। पहले वो आत्मिक रूप से उसको वो धोखे में थी, आत्मिक रीति से वो धोखे में थी। हर एक इंसान पहले आत्मिक रीति से धोखा खाता है, धोखे में होता है। Spiritually, when people are blind, then only they will act foolishly in flesh. Right? सही? हालेलुया। सुनना ध्यान से। आपको याद है बाइबल कहती है संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन, देखो मेरे ख्याल में 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 है, 4 है जी, देखिएगा। अद्भुत 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 वचन परमेश्वर आपसे बांट रहा है। देखो, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये कौन सी बुद्धि है जिसे इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है? इस संसार के ईश्वर का नाम बताओ। इस संसार के ईश्वर का नाम है शैतान। हालेलुया।
इस संसार का ईश्वर यानी शैतान ने अंधी कर दी है। और ये कौन सी बुद्धि है? ये आत्मिक बुद्धि है जिसे अंधा कर दिया गया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब आप ध्यान से सुनना, जब कहता है कि तेजोमय सुसमाचार, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, इसीलिए इस संसार के देवता यानी ईश्वर यानी शैतान ने इनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। पहले उनको अंधा कर दिया स्पिरिचुअली। आज लोग ऐसे हैं इस संसार के अंदर जो आत्मिक रीति से अंधे हैं, अंधभक्त। आत्मिक रीति से वो अंधे हैं। अंधभक्त वो नहीं है जो किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी के पीछे दीवाना मरा जा रहा है, वो होंगे। लेकिन जो सचमुच में अंधभक्ति है ना, वो ये है कि आप ना आत्मिक रीति से अंधे हो चुके हो। आत्मिक रीति से आपको कुछ सूझता नहीं है। आत्मिक रीति से पूछो कितने लोग कहेंगे कि आत्मा है, कितने लोग मानेंगे कि मेरे अंदर आत्मा है? हालेलुया। दे आर ब्लाइंड। अगर उनके अंदर आत्मा है तो फिर परमेश्वर को भी मानना पड़ेगा। मैं बाजार में बैठा हूं सब्जी लेकर के और आलू तौल तौल के दे रहा हूं, और साथ में जो है मैं डंडी मार रहा हूं, मतलब मैं कम तौल रहा हूं, कम तौल तौल के दे रहा हूं, आलू बेच रहा हूं कम तौल तौल करके। क्या मेरे को मालूम नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है? कोई मेरा न्याय करेगा? इसका मतलब ये हो गया कि वो जो है आत्मिक रीति से अंधा है। मेरी पत्नी है, मैं जो है दूसरे के साथ लगा पड़ा हूं। मेरा पति है, लेकिन मैं दूसरे के साथ लगा पड़ा हूं। कोई समझाता है आके कि भैया ये गलत है, ऐसा मत करो, तो मैं उससे लड़ पड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आत्मिक रीति से अंधा हूं। हालेलुया। मैं शराब पीता हूं, इतनी पीता हूं कि मैं गिर जाता हूं, कि मेरे फेफड़े पे, कि मेरे किडनी पे, कि मेरी नसों पे असर पड़ा जा रहा है। डॉक्टर भी मना कर रहा है कि सर आप इतना पिएंगे तो हमारा आपका इलाज करना बेकार होगा, व्यर्थ होगा, इतना ना पिए। लेकिन मैं पीता जा रहा हूं। कोई आके समझाता है कि देखो भाई ये इतना मत पियो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, अच्छा खाना खा लो, दूध पी लो इसकी जगह, क्यों जो है तुम ये सब शराब पियो? मैं उससे लड़ पड़ता हूं। मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरे को नफरत होती है। मेरे को लगता है कि मेरा पैसा, मेरा टाइम, मेरा सब कुछ, मेरी मर्जी, फिर ये क्यों कह रहे हैं मत पियो? क्यों मेरे को बुरा लग रहा है? क्यों मैं लड़ रहा हूं? क्योंकि मैं आत्मिक रीति से अंधा हूं। हालेलुया। राइट? जब मैं आत्मिक रीति से अंधा हूं तभी तो मेरे एक्शन खराब होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, जो मैं कर रहा होता हूं संसार में। ये इसीलिए मेरे जो इरादे हैं नेक नहीं है, क्योंकि मैं आत्मिक रीति से अंधा हूं। हालेलुया। मैं नेता हूं, मैं वोट मांगने के समय में वोट मांगने आता हूं, कहता हूं मैं तुम्हारे को नौकरी लगवा दूंगा, मैं तुम्हारे नाले बनवा दूंगा, मैं तुम्हारी सड़कें भी बनवा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा, मैं फ्री बस चला दूंगा, मैं फ्री बिजली दे दूंगा, मैं फ्री पानी कर दूंगा, मैं फ्री एजुकेशन कर दूंगा, मैं सरकारी टॉयलेट में नल लगवा दूंगा। और सरकारी टॉयलेट में नल तक नहीं लगा, बदबू मार रहे हैं। हालेलुया। बिल्डिंग कौन से जमाने की, ब्रिटिश के टाइम की बिल्डिंग बना करके छोड़ गए थे, आज भी वही बिल्डिंग बनी पड़ी है। न जाने कब गिर पड़े। ये भी इंतजार में बैठे गिर पड़े, जो ये दब के मर जाए, कम से कम तनख्वाह देने से तो बचे हम। तो मैं जो है
नेता बनता हूं, मैं वोट मांगता हूं, मैं आता हूं, बाजारों में घूमता हूं, मेरे नाम की जय जयकार होती है, और मैंने जो किया था 2-4 काम किसी और जगह पे, स्टेट पे, उसको मैं यहाँ गिनाता हूं आकर के कि उधर किया तो मैं इधर भी कर दूंगा, उधर जो है गैस के सिलेंडर बांटे, इधर को भी गैस के सिलेंडर बांट दूंगा। मैं बातों में ले लेता हूं, लोग बातों में आ जाते हैं, और उसके बाद में मैं, वो जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और मेरे को वोट देते हैं, मैं जो है वोट पाने के बाद, जीत जाने के बाद, मैं ढोल लंगाड़े बजवाने के बाद मैं बजा के बैठ जाता हूं कुर्सी पे, और उसके बाद जनता का पैसा खाता रहता हूं, उड़ाता रहता हूं, और उनकी एक नहीं सुनता हूं। बेचारे दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, वो बेचारे धूप में खड़े रहते हैं, आकर के उनको इंतजार करवाया जाता है, हमारे ही कर्मचारियों के माध्यम से उनको इंतजार करवाया जाता है, उनके उनके साथ में बदतमीजी की जाती है, रूडली उनसे बात की जाती है, बैठने की कुर्सी तक नहीं है सरकारी दफ्तरों में। ऐसा ट्रीटमेंट मैं उनके साथ कर रहा हूं जो कभी वोट मांगने उनकी गली में गया था। मैं हूं नहीं हूं आत्मिक रीति से अंधा कि मेरे को न्याय नहीं सूझ रहा, मेरे को सूझ नहीं रहा कि यार ये व्यक्ति परेशान है, लाओ इसका काम करवा देते हैं। आत्मिक रीति से अंधे हैं। हालेलुया। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते हो, मोटी तनख्वाह मिलती है, अच्छी खासी पोस्ट है, तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घूस लेते हैं। ये आत्मिक अंधापन नहीं है? आप इसको क्या कहोगे? ये आत्मिक अंधापन नहीं है? अरे आत्मिक अंधापन ही तो इसकी शरीर की खराबी की सबसे बड़ी जड़ है, आत्मिक अंधापन। हालेलुया। यीशु मसीह आए, फरीसियों, सदूकियों ने, याजकों ने मिलकर उनको मार डाला। आत्मिक अंधापन नहीं था? एक व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा था, रोगियों को चंगा कर रहा था, यार तुम्हारी गोदाम से कुछ थोड़ी ना खा रहे थे यीशु मसीह, 5 रोटी 2 मछलियों को बढ़ा करके तुम्हारे गोदाम से थोड़ी ना निकाली थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के यहां से परमेश्वर के गोदाम में से निकाल करके उनको 5 रोटी 2 मछली 10,000 लोगों में बंटवा दी। चिढ़ कौन गया? तुम चिढ़ गए, जैसे तुम्हारे गोदाम में से निकाल ली हो। जब वो अपने बलबूते पे खड़ा है, हालेलुया, जब वो अपने बलबूते पे खड़ा है, जब वो अपनी मेहनत का खाता है, अपनी मेहनत करता है, वो प्रार्थना करता है, लोग उसको मदद करते हैं, लोग उसको घर देते हैं, लोग उसको ठहराते हैं, लोग उसको बुलाते हैं, लोग उसको सेवा करते हैं, और तू जला मारा जा रहा है, जबकि तेरे घर से तो तूने कभी एक प्याला चाय तक, वो भी काली वाली, नहीं पिलाई होगी। ए भैया, भैया, ये यीशु मसीह से कहीं और तो नहीं चले गए आप? नहीं 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 नहीं, हम नहीं गए कहीं। सुनते जाओ, ये आत्मिक अंधापन नहीं तो और क्या है? चर्च में लोग होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। यहां पर कोई पादरी होता है यहां पर कोई प्रचारक होता है, वो प्रचार करता है वेदी से, चाहे वो याजक हो या पास्टर हो या जो है बिशप हो, प्रचार करता है, वचन बताता है। ये लोग जो है आपस में बैठ करके उसी की बुराई करते रहेंगे, या फिर ये लोग बैठ करके वहीं पर आपस में ही एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे? ये बताओ, ये आत्मिक अंधापन नहीं तो और क्या है? मेरे को डर ही नहीं लगता कि मैं बुराई कर रहा हूं तो मेरी जीभ काट देगा परमेश्वर न्याय के दिन। नहीं, मेरे को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी जीभ तो सलामत है अभी। हालेलुया। मूसा जो थे ना, मूसा को परमेश्वर जो है लेके गया स्वर्ग, वो स्वर्ग नहीं, नरक। अभी ये यहूदियों का इतिहास है जिसमें लिखा हुआ है कि मूसा को परमेश्वर नरक लेकर के गया, नरक दिखाने। तो नरक दिखाने जब गया तो क्या देखता है कि लोगों की जो आंखें हैं ना, आंखों में लोहे के हुक डाल के उनको लटका रखा है आग में। बहुत सारे इंसानों को आंखों में लोहे का हुक डाल करके उनको आग में लटका रखा है। तो मूसा पूछता है, परमेश्वर लटकाना था तो कहीं और जो है हुक डाल के लटका देते, इनकी आंखों में ही हुक क्यों डाला हुआ है? तो परमेश्वर बोला, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से ही गुनाह और पाप किया था, और वो चीजें देखी थी जिनको देखना इनके लिए सही नहीं था, और इन्होंने परमेश्वर के इस मंदिर को दूषित किया था, इसलिए इनकी आंखों में हुक डाल के इनको ऐसे लटका रखा है।
फिर भी जो है लोग जो है ये सब सुन लेते हैं, उसके बाद भी अपनी आंखों को जो है परमेश्वर की ओर लगाने की जगह दुनिया की ओर लगाए रखते हैं। ये आत्मिक अंधापन नहीं तो और क्या है। कितनी बातें सुन लेते हैं, कितनी बात सुन चुके हैं, कितनी बार सुन चुके हैं, कितनी बार जो है उनको डर भी लगा था, पछतावा भी हुआ था, लेकिन फिर जब वो ऑफिस गया, फिर वो जब वो बाहर गया, फिर जब वो कॉलेज गया, फिर जब वो संसार में गया, तो फिर भूल गया कि क्या सुना था रात के 8 बजे। फिर भूल गया कि रात के 8 बजे क्या सुना था। सुन रहे हो आप तो सुन रहे होगे। सुनना पड़ेगा। अभी तो हेवा की बात बाकी है, मैं बताऊंगा आपको। तो मतलब क्या है कि मैं ना आत्मिक रीति से, ये आत्मिक अंधापन नहीं तो और क्या है यार। हालेलुया। पीपल आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। लोग आत्मिक रीति से अंधे हैं। मेरी बहन मेरी और दूसरे की बहन मेरी नहीं। मेरी मां मां और दूसरे की मां मेरी सास, मां नहीं। बंटवारा करवा देता हूं जाकर के, करवा देती हूं जाकर के, घर बांट देता हूं जाके, बंटवा देती हूं। जिस मां ने, जिस बाप ने बचपन से पाला पोसा होता है, बेटे को वही बुरी लगने लगती है, वही बुरा लगने लगता है। वही बाप उसको इरिटेटिव लगता है। वही बाप जो तू कभी इतना इरिटेट करता था, उस पापा को जो है बैठाए रखते थे तेरे को सीने पे, वहीं पे शुशु कर देता था। फिर भी जो है तेरे को उठा के कभी पटका नहीं जमीन में, है ना। क्योंकि उन्होंने समझा कि बच्चा है, शुशु निकल गया, कोई बात नहीं, मेरी तो शर्ट साफ हो जाएगी, शरीर भी साफ हो जाएगा, शुशु ही तो है, गल थोड़ी जाऊंगा, पोटी ही तो है, सड़ थोड़ी जाऊंगा, धुल जाएगी। मेरे पेट में भी तो वैसी पोटी घूमती रहती है, नहीं। ओ, तुम बड़े साफ हो, तुम्हारा ऑपरेशन करे तो बदबू मारोगे तुम। तो बच्चे थे तुम, माँ बाप के सीने पर बैठ करके, पीठ पे बैठ करके गोद में लिए थे कि तुमने कितनी बार किया, लेकिन कभी उन्होंने घृणा नहीं की है। सब ठीक है, कभी घृणा नहीं की उन्होंने, कभी उनको इरिटेशन नहीं हुआ। लेकिन जब माँ बाप तुम्हारे सामने बुजुर्ग हो गए, तुम हो गए बड़े, तुम जो कुछ पहले करते थे बिना डेस्टिनेशन के, अभी डेस्टिनेशन मिलने के बात कर रहे हो। है, पहले डेस्टिनेशन नहीं था कुछ भी, कि टॉयलेट जाना है, पैंट खोलनी है, सीट पे बैठना है, राइट। सीधे जिधर गोद में टंगे टंगे कर देते थे, सोते सोते कर देते थे, बिस्तर पे लेटे लेटे कर देते थे, है ना। इंफॉर्मेशन दिए बिना ही कर देते थे हम, कोई बिगुल तक नहीं बजाते थे तुम कि तुमको आ रही है, और कर डालते थे तुम। बेचारे माँ बाप सहते थे, ठंड के दिन थे, तुमको गर्म में रखते थे, खुद ठंड में रहते थे, तुमको सहन करते थे, बर्दाश्त करते थे। तुम हो गए बड़े, शादी करने लायक, घोड़े के समान, तुम्हारी शादी कर दी, बीवी ले आए, फिर पापा भी बुरे लग रहे, फिर मम्मी भी बुरी लग रही है, फिर तो जो है उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, फिर तो जो है उनका बुढ़ापा भी तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, चैन नहीं ले रहे तुम। अरे यार इनको हटाओ, अरे यार इनको हटाओ, अरे यार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा भविष्य कैसे होगा। छोटे से कमरे में 7 पाल लिए, आज तुमसे 2 नहीं पल रहे। ये आत्मिक अंधता है कि नहीं है। आप आत्मिक रीति से अंधे हो गए। बुरा क्यों लग रहा है, वही बुजुर्ग क्यों बुरा लग रहा है तुमको। रख लो ना, झेल लो ना, सहन कर लो ना, क्या हो गया। कभी तो तू भी ऐसा हो सकता है। यह आत्मिक अंधापन नहीं तो और क्या, यही तो आत्मिक अंधापन है। मैं आपको बता रहा हूं, आज लोगों के एक्शन रिएक्शन चेंज हो गए। जानते हो क्यों? कि वो आत्मिक रीति से अंधे हैं। हालेलुया। अगर यह आत्मिक अंधापन नहीं है तो बाइबल में हमारे पास चौथी पांचवी आज्ञा नहीं होती कि अपने माता पिता का आदर करो, या माँ बाप के बारे में लिखा नहीं होता। वो इसलिए लिखा है कि तुम्हें रोशनी मिले, तुम अंधकार से रोशनी में आओ। तुम जिस तरह का बिहेव कर रहे हो, बर्ताव कर रहे हो, उस तरह का बिहेव बर्ताव तुम करना बंद कर दो, इसके लिए लिखा हुआ है। यह आत्मिक अंधापन है लोगों के अंदर, यह आत्मिक अंधापन है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बात नहीं मानता हूं, मैं सुनता ही नहीं हूं, मैं जो है समझता ही नहीं हूं, मैं परमेश्वर की भी नहीं सुनता हूं, मैं वचन की भी नहीं सुनता हूं, मैं प्रभु के दास की भी नहीं सुनता हूं, मैं किसी की भी नहीं सुनता हूं, मैं मन मर्जी करता हूं, मैं भटक जाता हूं। ये क्या है? ये सब आत्मिक अंधापन है, जिसके तहत व्यक्ति जो है अपने रास्ते पकड़ करके चलता जा रहा है, सोच रहा है कि वो देख रहा है, लेकिन देख नहीं रहा है। वो देख इसलिए रहा है, उसको लगता है कि वो एक दिन गिरे, वो एक दिन गिर जाएगा। हालेलुया।
तो मैं आपको बता रहा था हेवा का फल खाना आत्मिक रूप से धोखा खाने के बाद हुआ था। अगर आत्मिक रूप से हेवा ने धोखा नहीं खाया होता तो वो जो है सच में वो मना किया हुआ फल नहीं खाती। मना किया हुआ फल खाने के पहले ही आत्मिक रूप से वो अंधी हो चुकी थी, तब जाकर के उसने मना किया हुआ फल खाया। अब हेवा को बहकाने में शैतान कैसे सफल हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवाल नंबर 1, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि शैतान पूछता है, क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस बगीचे में लगे किसी पेड़ का फल ना खाओ? यही पूछ रहा है ना, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? मैंने बोला क्या परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचे में लगे किसी पेड़ का फल ना खाओ, जो कि मिस कोटेशन है ओरिजिनल आज्ञा का। हमेशा याद रखना, शैतान कभी भी सही नहीं बोलेगा, हमेशा मिस कोट करेगा। मिस कोट कर रहा है यहां पे। अगर आप जेनेसिस 2:16 में पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, लेकिन 3:1 में शैतान कहता है क्या परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचे में लगे किसी पेड़ का फल ना खाओ? हालेलुया। हमेशा याद रखना, आपका जो एडवर्सरी है, आपका जो दुश्मन है ना, वो बहुत ही चालाक और बहुत ही चतुर है, और वो ना जानता है कि कौन सी बात पहले कहूंगा और कौन सी बात बाद में कहूंगा, और फिर मनुष्य को मैं मनुष्य फिर वो पहले से ही एक्सपेक्ट करता है कि आपका आंसर ये होगा। ऐसी कुछ ट्रेनिंग भी होती है, पता है? ऐसी कुछ ट्रेनिंग भी होती है जिसके अनुसार बात करना सिखाया जाता है क्लाइंट से, कि तुम जब क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट से पहला सवाल ये करना और फिर वो ये आंसर देगा। वो पहले ही बताते हैं कि वो बोलेगा यही बोलेगा, 100% यही बोलेगा। और इसी को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है माइंड रीडिंग। उनको मालूम है कि ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, जब ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, तो उनका गणित सेट है। आपने कुछ खेल खेले होंगे कि कहते हैं कि तुम अपने मन में एक नंबर सोच लो, और जब जो कुछ आप नंबर सोच रहे होते हो फिर वो तुमको कहेगा कि इसमें से इतने घटा दो, फिर जितना आया उसमें से जो तुमने सोचा उसको जोड़ दो, फिर उसमें से उसमें घटा दो, ऐसे ऐसे करके करके वो एग्जैक्टली बताता है। तुमने जो है 19 सोचा था, 19, और आप अबे आया 19 सोचा था, मैं 19 ही सोचा था, इसको कैसे पता हो गया? राइट? ये भगवान है, नहीं वो गणित है, ट्रिक है, चालाकी है। ये सब जो है दुनिया के लोग सीखे बैठे। अरे दुनिया के देवता नहीं सिखा रखा उनको ये सब। जो बगीचे के जितने भी वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों का फल बेधड़क, मतलब बिना खटके बिना रुके आप खा सकते हो। हालेलुया। ये सुन लिया था, ये मालूम था उसको, क्योंकि जब आज्ञा डिलीवर हुई तो वो ऑडिबली डिलीवर हुई थी। किसको? आदम को बोला था, आदम ने सुना था, कहीं गुप्त में नहीं बोला था, आदम को सुनाया था कि ये करना, तो वो शैतान ने सुन लिया था। तो उसने फिर बना लिया, प्लान बनाया, और प्लान बना करके प्लान बनाता है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम फल खा सकते हो, लेकिन मैं प्रश्न बना करके जाऊंगा और कहूंगा क्या परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचे में लगे किसी पेड़ का फल ना खाओ? ऐसा कह के मैं इस व्यक्ति को मैं उकसाऊंगा, और जब ये कुछ बात करने लग जाएगा तब मैं इसको उसी की बात में फंसाऊंगा। अभी देखो क्या होता है, मिस कोट कर दिया इसने पहले ही, तो जो है उत्तर दिया जाता है स्त्री की तरफ से। आयत 2 और 3 में, तीसरे अध्याय में वो कहती है कि हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीचों बीच लगे वृक्ष के बारे में कहा है कि ना तो खाना ना ही छूना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। क्योंकि इंग्लिश ऐसा कहती है, इसलिए मैंने ऐसा अनुवाद किया। Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. हिंदी अगर करो इसका, तो इसका मतलब ये है कि ना तो खाना ना ही छूना, ना नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। इसका मतलब यही निकलता है। तो वो कह रही है, किसको? शैतान को उत्तर देती है, कहती है कि परमेश्वर ने कहा है कि वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि उसका फल मत खाना। यहां तक तो हेवा ठीक है, लेकिन आगे जाकर के वो कहती है कि परमेश्वर ने कहा है ना ही छूना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। यहां पर मिसकोट कौन कर रहा है?
हेवा। ओरिजिनली क्या लिखा है? ओरिजिनली लिखा हुआ है 2 हाँ जी 16 17 ओरिजिनली क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या यहाँ पे ये लिखा है जो हेवा कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो लेस्ट ये डाई, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट ये डाई नहीं लिखा था, श्योरली डाई लिखा है इंग्लिश में। हाँ, thou shalt surely die, तू जो है निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन यहां पर हेवा ये जवाब देती है, हालेलुया। जब शैतान ने देखा कि मिसकोट केवल मैं नहीं कर रहा हूं, ये भी कर रही है, इसका मतलब जैसे मुझे नहीं पता है वैसे इसे भी नहीं पता है, हालेलुया। पहले ही उसको जमीन मिल जाती है, जगह मिल जाती है हेवा की जिंदगी में पैर रखने के लिए, क्योंकि हेवा अच्छे से नहीं जानती थी कि बाइबल में कि परमेश्वर ने ओरिजिनली क्या कहा है। हेवा को पता नहीं था पूरी तरह से। तो उसने देखा कि मिसकोट केवल मैं नहीं कर रहा हूं, मिसकोट जो है ये स्त्री भी कर रही है। अब देखो शैतान का उत्तर 4 पद में, शैतान इसने कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं तुम मर जाओ, ऐसा परमेश्वर ने कहा कि छूना मत। लेकिन छूने वाली बात तो कहीं कही नहीं परमेश्वर ने। ओरिजिनल में कहीं लिखा है छूना मत? नहीं लिखा है। ओरिजिनल में लिखा है कि कहीं मर ना जाओ, ये भी नहीं लिखा है। ओरिजिनल में तो लिखा है कि निश्चित रूप से तुम मर जाओगे, खाना मत, निश्चित रूप से मर जाओगे। लेकिन यहां पर जब ये बोल देती है तो शैतान को पता चल गया कि इसको भी अच्छे से मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। तब वो उत्तर देता है 3-4 में, कहता है तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, हैं? ये शैल नॉट श्योरली डाई। इसके बिल्कुल अपोजिट में लिखा है ये शैल श्योरली डाई, तू निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन यहां कहता है तुम निश्चय ना मरोगे। वाई ही वॉज सेइंग लाइक दैट? ही वॉज यूजिंग मिस इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन की अज्ञानता को शैतान हेवा के ही खिलाफ में यूज कर रहा है। आप सोचो अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है तो। अच्छा आगे चलते हैं। यहां पर हेवा आत्मिक रीति से धोखे में है, ये उसके एग्जैक्टली जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं बोलने से पता चलता है। ये वाक्य नहीं समझ में आया ना? यहां पर हेवा आत्मिक रीति से धोखे में है, ये उसके एग्जैक्टली जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं बोलने से पता चल रहा है। हेवा वैसा नहीं बोलती है जैसा एग्जैक्टली परमेश्वर ने बोला था। इससे पता चल जाता है शैतान को कि और हमको भी कि हेवा आत्मिक रीति से धोखे में है। कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से धोखे में है, उसका सबसे पहला चिन्ह यह है, ही और शी डज नॉट नो व्हाट इज रिटन इन द बाइबल। जैसे मैं बताता हूं आपको, एक जन थे, कहते थे कि जम के खाओ कुछ बन के दिखाओ। तो पूछता था किधर लिखा? बाइबल में लिखा है। तो मैं कहता था दिखाना जरा। बोले मैंने कहीं पढ़ा है। यार कहीं पढ़ा से मतलब नहीं है, बाइबल में लिखा है, दिखाओ, जम के खाओ, बन के दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ये लिखा है किधर? कहीं लिखा है? तो फिर वो पलटी मार जाते थे। तो जो व्यक्ति आत्मिक धोखे में है वो है जिसको पता नहीं है कि बाइबल में कहां पे क्या लिखा है। हालेलुया। सच बता रहा हूं आपको, वचन जो परमेश्वर का वचन है वही तो जीवन है। और जब आपको पता ही नहीं है, आप इन्फॉर्म्ड ही नहीं हो, राइटली इन्फॉर्म्ड नहीं हो कि बाइबल क्या कह रही है, तो आप समझ लो आप आत्मिक रीति से धोखे में हो। यू आर डिसीव्ड स्पिरिचुअली, सो यू विल बी डिसीव्ड फिजिकली। हालेलुया। वो जो है कहती है कि हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीचों बीच लगे वृक्ष के बारे में कहा है कि ना तो खाना ना ही छूना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं लिखा था।
जबकि परमेश्वर ने शायद मर जाओगे या ऐसा ना हो कि मर जाओ नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जो व्यक्ति वचन को उसके पूरे प्रकाशन के साथ ना समझते हुए बस उसका कुछ ही हिस्सा जान के घूमता फिरे, वो आत्मिक धोखे का शिकार हो जाएगा। सुना आपने? जो व्यक्ति वचन को उसके पूरे प्रकाशन के साथ ना समझते हुए बस उसका कुछ ही हिस्सा जान के घूमता फिरे, वो आत्मिक धोखे का शिकार हो जाएगा। आपको बाइबल के वचन जब आप जानते, पढ़ते, याद करते, तो उसके पूरे प्रकाशन समेत उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसकी बैक हिस्ट्री जाननी चाहिए, सब कुछ पता रख करके जीने का समय आ चुका है। अब आप ऐसे वैसे मसीही नहीं बन सकते जो घर में बाइबल रखा रहे और बस क्रिसमस क्रिश्चियन और ईस्टर क्रिश्चियन और गुड फ्राइडे क्रिश्चियन और संडे क्रिश्चियन बन के घूमे। नहीं, ये खत्म हो चुका है, मैं बता रहा हूं आपको। अब ऐसे नहीं चलता है। केवल चर्च जाने से मैं जो है मसीह का सच्चा चेला और शिष्य नहीं हूं, जब तक कि मैं अपने घर में रखी हुई बाइबल को उठा करके डेली ना पढूं और ये ना चेक करूं कि क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन सुनो ध्यान से, हमने क्या देखा है? इस प्रकार आप ये देखते हो कि हेवा पहले आत्मिक रीति से धोखा खाई हुई थी, इसीलिए उसने फल खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। तो मैंने कहा था जब तक कोई स्पिरिचुअली जो है धोखा नहीं खावे, तब तक वो शारीरिक रूप से फिजिकली वो धोखा नहीं खा सकता है। लेकिन यदि कोई फिजिकली धोखा खाता है तो वो इसलिए क्योंकि पहले वो आत्मिक रीति से धोखा खाया हुआ है। तो फिजिकली गलत होना आपके आत्मिक रीति से गलत होने की वजह से होता है। अगर आप भौतिक रूप से गलत होते हो, शरीर में कोई गलती करते हो या धोखा खाते हो शरीर में, या धोखा देते हो या शरीर में धोखा खाते हो, दरअसल फिजिकली किसी को धोखा देना भी इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअली धोखे में हो। फिजिकली गलत होना आपके आत्मिक रीति से गलत होने की वजह से होता है, अदरवाइज आप कभी भी गलत नहीं हो सकते हो। हालेलुया। ऐसी एक जिंदगी परमेश्वर की ओर से मुहैया कराई गई है मसीहियों को। अगर वो जिंदगी पाए ना, क्या कहा था यीशु ने कहा मत, यूहन्ना 10:10 में नहीं कहा था, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन की वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जीवन पाएं, लेकिन कैसे पाएं? एक ऐसी जिंदगी परमेश्वर देने आया है जो परफेक्शन से, जो सिद्धता से, जो बिना गलती से भरी हुई है, जिसमें कोई गलती नहीं है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक ऐसी जिंदगी यीशु मसीह देने के लिए आए हैं। आप जी सकते हो ऐसी जिंदगी, लाइफ इन अबंडेंस। हालेलुया। जिसमें कोई गलती नहीं है। तो ये मत कहा करो नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि यू नेवर ट्राइड, यू नेवर बिलीव्ड दैट देयर इज सच लाइफ एग्जिस्ट्स। ऐसी कोई जिंदगी है जो स्वर्गीय जिंदगी है। हालेलुया। तो फिजिकली गलत होना आपके आत्मिक रीति से गलत होने के वजह से होता है। अगर आप फिजिकली गलत हो तो इसलिए हो क्योंकि आप आत्मिक रीति से गलत हो। यदि आप आत्मिक रीति से सुधर जाओ तो फिर आप फिजिकली आराम से सुधर जाओगे। हालेलुया। आपको याद है एक व्यक्ति जो अर्धांग रोगी था, जो झोले का मारा लकवा व्यक्ति था, जिसको छत खोल के नीचे उतारा गया था, यीशु मसीह के सामने लाया गया। तो यीशु मसीह ने नहीं कहा तुरंत उठ के चल फिर, बल्कि यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए। पहले स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद फिजिकल ट्रीटमेंट अपने आप हो गया। बस इतना ही कहा, उठ के चल फिर, और उठ के चलने फिरने लगा। तो ये जरूरी है कि आप पहले फिजिकल स्पिरिचुअली आप जब परमेश्वर की ओर से ट्रेंड किए जाते हो या सिखाए जाते हो या पढ़ाए जाते हो या समझदार बनते हो या खुद मेहनत करते हो, जब आपकी आत्मा में जागृति आने लगती है तो आपके भौतिक जीवन में अपने आप ही जागृति आने लग जाएगी। हालेलुया। आप जो भौतिक जीवन में गलतियां करते थे वो गलतियां करना आप बंद कर दोगे। जब मैं यीशु मसीह में आया
उससे पहले मैं बहुत गलतियां करता था। जब मैं यीशु मसीह में आया तो वही दोस्त फिर आए और मुझे बाइबल पढ़ता हुआ देख करके कहते हैं, अरे हमारे साथ पिक्चर देखने नहीं चलेगा? तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। क्यों? उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। बोले इसमें क्या मिलेगा तेरे को? मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाइबल पढ़ते हुए। तो वो कहते हैं, वो दो चार थे तो हंसने लग गए, कहने लगे चलो यार छोड़ो यार इसको, ये तो जो है बाबा बन गया, ये तो पागल हो गया है। कह करके वो चले गए। पता नहीं, आप बताओ पागल कौन थे, मैं या वो आज भी पागल हैं, लेकिन मैं जो कभी पागल था आज समझदार हो गया हूँ। हालेलुया। हाँ, दुनिया के पीछे भागने वाले, दुनिया की तरफ जाने वाले, देखो मैं ये नहीं कह रहा दुनिया में रहो मत, लेकिन दुनियादारी को रहने मत दो अपने अंदर। स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाएंगे तो हम दुनियादारी को अपने अंदर, और ऐसी दुनियादारी, ऐसी दुनिया का मतलब तीन चीजें हैं: शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। यही दुनियादारी है। और क्या है? वेल्थ एंड प्लेजर प्लेजर, यही तो दुनियादारी है। खाओ पियो ऐश करो क्योंकि एक दिन तो यशायाह में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे कहता था सिर मुंडा लो, टाट पहन लो, लेकिन तुम सुनते नहीं थे और तुम कहते थे खाओ पियो ऐश करो क्योंकि कल तो मरना ही है। हालेलुया। सुन रहे हो आप? हैं? तुम तो ये कहते थे कि खाओ पियो ऐश करो क्योंकि कल तो मरना ही है, लेकिन ऐसे जिंदगी ऐसी नहीं थी सच में कि कल तो मरना था। लोग जो कहते हैं कल को मरना है, उनको मालूम नहीं मिला है। हालेलुया। रुको, देखो सुनो, बताता हूं मैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइजाया 22:13, आइजाया 22:13 डालो। परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो हमें मरना है। ये स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस नहीं तो और क्या है? क्या? कुरिन्थियंस में भी है। वो भी डालो। देखो पहले आइजाया सुनो, पहले आइजाया 22 डाला ना आपने, 22:12 भी पढ़ो जरा, 12 डालो इसमें, 12 आइजाया 22:12, और देखो क्या लिखा है। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने, टाट पहनने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। अरे सोचा होगा इससे क्या होता है। ये पश्चाताप का आवाहन दिया, मन फिराने का आवाहन दिया परमेश्वर ने, आज भी दे रहा है, लेकिन इनको जो है रास नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये थे आत्मिक रीति से अंधे। और क्या देखा? 13, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है, गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो हमें मरना है। परमेश्वर ने नहीं सोचा था कि तुम कल को मर जाओ, तुमने ही सोचा कि कल को मरना है, तो लो जैसा तुमने कहा तथास्तु। कल तो क्या तुम मर ही जाओ हमेशा के लिए, तुम्हारा कल भी मर जाए, ऐसे मर जाओ कि तुम्हारा कल भी मर जाए। और आगे लिखा है 14 में, देखो इसी में 14 में लिखा है आगे, सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा, क्या? अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु का यही कहना है। अब जाओ आप, मैं उसमें जो डाल रहे थे आप वचन, कोरिन्थियंस 15:32 डालो, वहां देखो क्या लिखा है। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ?
हुआ, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। हालेलुया। ये जो है जिंदगी ऐसे ही नहीं जी जा सकती है भाई साहब। आप अपने आपको आप फालतू की बात, बेकार की बात सोच करके आप पड़े नहीं रह सकते हो। आपको तय करना होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कहीं मैं आत्मिक अंधता का शिकार तो नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइबल यानी मेरा परमेश्वर कुछ और कह रहा है और मैं कुछ और ही समझे जा रहा हूं। हालेलुया। ओके, तो फिजिकली गलत होना आपके आत्मिक रीति से गलत होने के बाद ही होता है। सुनो, एसाव का पहलौठा होना आत्मिक बात थी, इसी आत्मिक बात में एसाव गलत हो गया और उसके बाद वो फिजिकली भी गलत हो गया। बताऊं कैसे? एसाव का पहलौठा होना आत्मिक बात थी या नहीं थी, ये कैसे आपको पता चलेगा? आप अगर पहले आए और आपका भाई बाद में आया तो बड़ा कौन हो गया? आप। आपका भाई हो गया छोटा। तो जो आप बड़े हो गए, भाई हो गया छोटा। या बहन पहले आई और फिर आप भाई बाद में आए तो बहन बड़ी हो गई और भाई हो गया छोटा। आप मेरे को बताओ, ये जो सीरीज है छोटे बड़े की, ये पहले गया वो बाद में आया, ये क्या कोई डॉक्टर करता है? ये परमेश्वर तय करता है कि संसार में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मतलब बर्थ राइट कौन देता है? परमेश्वर ही तो देता है। ये आत्मिक बात नहीं तो और क्या है? भाई मैं बड़ा हूं तो इसलिए बड़ा हूं क्योंकि उसने मेरे को बड़ा ठहराया है। आप छोटे हो, आप इसलिए छोटे हो कि परमेश्वर ने आपको मेरे बाद में भेजा, तो इसलिए आप छोटे हो गए। आपकी गरिमा कम नहीं हो गई है। लेकिन जरा सोचो कि आप सबको एक बर्थ राइट मिला है, जन्म अधिकार मिला है, और उसके अनुसार कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मध्यम है ना, मंझला है। तो एसाव का पहलौठा होना वो बड़ा था, एक आत्मिक बात थी। इसी आत्मिक बात में एसाव गलत हो गया था और उसके बाद वो फिजिकली भी गलत हो गया था। तो मैंने आपसे कहा फिजिकली गलत होना आपके आत्मिक रीति से गलत होने के बाद बात होती है। एसाव का पहलौठा होना आत्मिक बात थी। अब इस आत्मिक बात में एसाव गलत हो जाता है। उसके बाद फिजिकली यानी भौतिक उसका जो संसार है, उसके बाद की जो दुनिया है, उसमें पूरे में वो गलत हो गया। मैं बताऊंगा कैसे। मालूम है आपको, एसाव जो है शिकारी था और याकूब जो है भंडारी था। घर में रहता था मम्मी के साथ में, मम्माज बॉय अंदर रहता था, किचन में काम कराता था। और जो है फेवरेट था किसका? याकूब फेवरेट था किसका? मम्मी का। और एसाव फेवरेट था किसका? पापा का। ऐसे फेवरेट थे। दो बच्चे थे, लेकिन एक मम्मी का फेवरेट था, एक पापा का फेवरेट था। तो पापा का जो फेवरेट था वो बड़ा था, जो मम्मी का फेवरेट था वो छोटा था, याकूब है। इसके बारे में शायद आप सुन रहे हो इन दिनों। अब ये होता क्या है कि याकूब दाल बना रहा था। याकूब क्योंकि अच्छा कुक था, दाल बना रहा था। तो ये आता है, आप इसको पढ़ सकते हो जेनेसिस 25:31-34 में। उत्पत्ति 25:31 से 34 में पढ़ सकते हो कि याकूब जो है, सॉरी एसाव जो है, बाहर से शिकार करके आया, उसे लगी थी भूख। जब भूख लगी थी तो वो जो है बोलता है एसाव से कि मुझे जो है ये जो क्या बना रहा है तू, ये जो है मेरे को दे दे, इसमें तो डालो भाई, इसमें क्या बना रहा है तू, इसमें तो दे दे, देख मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम है धूम भी पड़ गया। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है 31, याकूब ने अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ, हाँ याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। हालेलुया। बोला कि मैं तो मरने पे हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। भाई पहली बात तो गलती यहां पर तुम ये कर रहे हो कि पहलौठे का अधिकार तुमने खुद से पाया नहीं है, तुमको परमेश्वर ने पहलौठा बनाया है। इसीलिए इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, सोचने वाले और तय करने वाले तुम कोई नहीं होते हो।
यही गलत हो गया वो। हालेलुया। आपको याद होगा कोई और भी है जिसका नाम है साउल, और साउल ने अपने आप को छोटा समझा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था। जब साउल ने अपने आप को छोटा समझा तो उस मानसिकता की वजह से उसने उन लोगों की जो उसके साथ थे और जिन्होंने उसको वोट दिया था राजा बनने के लिए, उन्होंने उसे, जब वो अमालेकियों का नाश करने गया था, डराया और बोला अगर तुम बात नहीं मानोगे तो हम जो है अपना वोट वापस ले लेंगे, तुम राजा नहीं रहोगे। तो उनकी बात मान जाता है क्योंकि उसके अंदर मानसिकता थी कि मैं छोटा हूं, लेकिन वो उसको परमेश्वर ने बड़ा बनाया था। और जब ऐसा हो गया तो परमेश्वर आया और परमेश्वर ने पूछा भी तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मैं डर गया, ये हो गया वो हो गया। तो प्रभु का दास सैमुअल बोलता है कि तू भले ही अपनी दृष्टि में छोटा था, लेकिन तुझे परमेश्वर ने राजा बनाया था, तू ये क्यों भूल गया? तेरे को परमेश्वर ने जब राजा बनाया है तो छोटे और बड़े वाली बात के आधार पर अपनी जिंदगी क्यों चलाते हो? जब मेरे को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हाँ डालो, देखो शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? आप चाहे छोटे हो या बड़े हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको किसी ओहदे पे रख दिया है, फिर अपने बारे में ये सोचना कि मैं छोटा हूं या फिर ये सोचना कि मैं बड़ा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को वैसे सोचो, वैसा समझो जैसे परमेश्वर आपके बारे में आपको बनाने के बाद समझ रहा है। नहीं तो आप जो है बहुत बड़े ब्लंडर कर दोगे, आप तो मिस्टेक कर दोगे, आप तो। हालेलुया। आप अपने आप को वैसा समझो जैसा परमेश्वर ने आपको ठहराया है। भले ही आप छोटे हो तो क्या हो गया, उस छोटे हो वाली बात से इतना प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जितना प्रभाव आपको इस बात से पड़ना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे को चुना है। गर्व महसूस किया करो इस बात पे कि परमेश्वर ने मेरे को बुलाया है, परमेश्वर ने मेरे को चुना है, परमेश्वर ने मेरे को अनॉइंट किया है। हालेलुया। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने यही सोच लिया मैं तो छोटा हूं, मैं तो छोटा हूं, जबकि थे राजा। और इस चक्कर में इन्होंने उन लोगों की बात की और इस चक्कर में इनकी सत्ता छिन गई। हालेलुया। एसाव जो था उसने सोचा पहलौठे के अधिकार से क्या फायदा यार, मैं तो मरने को हूं। अरे तू बिना पहलौठे के अधिकार के बारे में कुछ बोले और कहे, क्या ये नहीं कह सकता था कि चल दाल खिला दे बाद में सोचते हैं? दाल खिला दे बाद में सोचते हैं यार, पहलौठे का बाद में बता, तो बाद में दाल खा लेता, उसके बाद कहता देख भैया ये मेरा थोड़ी है, ये तो परमेश्वर ने दिया है। तो क्या पता याकूब को समझ में आ जाता कि मम्मी मेरे को जो है गलत टीचिंग दे रही थी। याकूब के अंदर आया कैसे कि तू जो है उससे पहलौठे का अधिकार मांग लेना। मुझे लगता है पहले जमाने के लोग हमसे भी ज्यादा आत्मिक थे। बताऊं क्यों? इनको ये मालूम था कि पहलौठे का अधिकार ट्रांसफर हो सकता है, अगर मैं दूंगा तो ये ले लेगा, और अगर ये देगा तो मैं भी ले सकता हूं। मतलब इधर से उधर जा सकता है और उधर से इधर आ सकता है। और तो और इनको इतनी भी आत्मिकता थी कि अगर बाप आशीर्वाद दे देगा तो मेरा जो है मैं आशीर्वादित हो जाऊंगा। आज कितने बच्चे बाप से आशीर्वाद लेते हैं, तो बाप को खुद नहीं पता है मेरे को बोलना क्या है बच्चे को। पहले के बापों को पता था कि बच्चों को ये बोलना है, आज तो बापों को पता ही नहीं। जुग जुग जियो, बस यही। अरे याकूब देखो कैसे आशीर्वाद देता अपने बच्चों को, इसहाक कैसे आशीर्वाद देता अपने बच्चों को, और उनको मालूम था वो जो कुछ उन्होंने कहा था वो आशीर्वाद कम आज के जमाने का और भविष्यवाणी ज्यादा लगती है।
मतलब हर एक बाप को अपने बच्चे के ऊपर भविष्यवाणी करनी आती थी। अरे तुम ऐसे बाप बनो कि तुम अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी जो कर दो वही ठहरे जिंदगी भर उनके लिए। जो भविष्यवाणी इसहाक ने याकूब के लिए कर दी थी ना, वैसा ही याकूब जिया बाद में। और जो भविष्यवाणी उसने इसहाक के लिए या एसाव के लिए कर दी थी, इसहाक ने वैसा ही एसाव भी जिया। तो हमसे ज्यादा तो आत्मिक थे। आज तो हम जो है, आज तो हमारा सवाल ये हो जाता है प्रकाशित वाक्य में, जब वो यूहन्ना जो है किसी स्वर्गदूत के पैर पे गिर रहा था, तो उसने कहा मेरे पैर मत पड़ो क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह हूं। तो पैर छूने चाहिए कि नहीं? सवाल ले आए, पैर छूने चाहिए थे कि नहीं? आशीर्वाद जिससे जैसे भी मिल जाए वैसे बन जाना, जैसे आशीर्वाद मिल जाए, चाहे सर झुका के मिल जाए या पैर छू करके मिल जाए, ले ले आशीर्वाद ले ले। नहीं, मैं प्रभु के छोड़ के किसी का पैर नहीं छूता हूं। ठीक है, जब तू उसका पैर छू ले तो मेरे को भी बताना कि मैं भी उसका पैर छू सकूं। जिंदगी भर कभी पैर नहीं छुएगा, वह बातें बनाते रहेंगे हम, ना तुम्हें दिखेगा ना तुम पैर छू पाओगे, लेकिन हम बातें खूब बनाते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं हम, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं और आपको सही वाली बात बता देता हूं। जब फिजिकली गलत होना आपके आत्मिक रीति से गलत होने की वजह से होता है, तो एसाव जो आत्मिक रीति से गलत हो गया था, बाद में वो फिजिकली भी गलत हो गया, यानी शारीरिक रूप से भी जो भौतिक संसार था उसमें वो गलती करने लग गया। क्या गलती? 27:41 ऑफ जेनेसिस, 27:41। गलती क्या होती है देखो। एसाव लिखा है, एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, किसने? एसाव ने सोचा मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। घात करूंगा मतलब स्ले माय ब्रदर, मैं मार डालूंगा इसको, जान से मार डालूंगा। ये क्या है? ये गलत हो गया है। अभी फिजिकली वो गलती करेगा खूब सारी, एक हो गया। दूसरी सुनो 28:8, इसी में तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, 9 में लिखा है उनसे जो उसके बाप को बुरी लगती थी उन्हीं से जाके शादी कर ली। हालेलुया। जब वो स्पिरिचुअली रॉन्ग हुआ तो वो फिजिकली भी रॉन्ग हो गया पूरी तरह से। और एक और बात लिखी हुई है, एसाव अधर्मी भी हो गया और व्यभिचारी भी बन गया था। जाओ आप हिब्रू 12:16 में लिखा हुआ है ये। तो फिजिकली गलत होना आपके आत्मिक रीति से गलत होने की वजह से होता है। जब कोई आत्मिक रीति से गलत हो जाता है तो वो फिजिकली भी गलत होने लग जाता है। देखो, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। यहां लिखा है एसाव अधर्मी भी हो गया था और एसाव व्यभिचारी हो गया था। हालेलुया। तो ये है, जब वो आत्मिक रीति से गलत हो गया, आत्मिक रीति से जब वो डिसीव्ड हो गया, तब वो शारीरिक रूप से भी डिसीव्ड हो गया और सब कुछ जो है गलत करने लग गया, सब कुछ। अब लास्ट बात सुन लो, सेलिंग द बर्थ राइट फॉर फूड इज सिमिलर as a Christian today selling birthright of intimacy with God for money. Hallelujah. फिर से बोलूं, selling the birthright for food is similar as Christian today selling birthright of intimacy with God for money. जिस तरह से एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार खाने के लिए बेच दिया था, उसी तरह से ये कुछ इस तरह से जैसे आज के मसीही कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ नजदीकी का जो अधिकार है ना, इन बर्थ राइट ऑफ इंटीमेसी विद गॉड,
इसको जो है वो मनी के लिए, पैसे के लिए बेचे दे रहे हैं। कभी वो थे परमेश्वर के इतने नजदीक कि वो परमेश्वर के पहलौठे थे आत्मा में, परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात किया करता था, लेकिन क्योंकि पैसे का लालच, पैसे का प्रलोभन, पैसा मकसद बन गया, पैसा जो है प्रायोरिटी बन गई, पैसा जो है प्राइम चीज हो गई उनके लिए, इसीलिए आज उनके लिए उनकी जो इंटीमेसी थी, जिसको मैं बोल रहा हूं बर्थ राइट ऑफ इंटीमेसी विद गॉड, उन्होंने उसको सेल कर दिया। फिर वो धीरे धीरे पीछे हट गए और इस तरह से उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। एंड दैट इज द बिगेस्ट डिसेप्शन ऑफ टुडे। हालेलुया। पहला तिमोथी 1:19, पहला तिमोथी 6:9 से 10, दोनों वचन पढ़ता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सुनो। क्या लिखा है? और विश्वास और उससे उस अच्छे विवेक को थामे रहो, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आगे जाओ आप, 1 तिमोथी 6:9 and 10। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकर लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। 10, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। तो सेलिंग द बर्थ राइट फॉर फूड as Esau did, a similar as a Christian today selling birthright of intimacy with God for money। मेरे भाई मेरी बहन, जब तक कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से डिसीव नहीं होगा, तब तक वो शारीरिक रूप से भी डिसीव नहीं हो सकता है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से डिसीव होता है, यानी धोखा खाता है या धोखे में आता है, तभी जाकर के वो शारीरिक रूप से भी वो धोखा खाता है, और या उसके साथ धोखा होता है, या फिर वो खुद भी धोखा देने लग जाता है, जैसे एसाव करने लग गया था बाद में। पहलौठे का अधिकार आत्मिक बात थी, यहीं पर फेल हो गया। जैसे यहां फेल हो गया, फिजिकली वो सब जगह फेल हो गया। जो बात माँ बाप को बुरी लगती थी वही करने लग गया। व्यभिचारी नहीं था कभी वो, फिर व्यभिचारी बन गया। अधर्मी नहीं था कभी वो, फिर अधर्मी बन गया वो। हत्यारा नहीं था कभी वो, लेकिन हत्या करने के लिए उसने सोच लिया था कि मैं मार डालूंगा अपने भाई को। ओके, मैं आपके लिए आज प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ना जिए जैसे एसाव जिया, और जिन बातों को आप सुन रहे हो कि आत्मिक रीति से हम कैसे डिसीव हो जाते हैं, और आत्मिक रीति से यदि आप डिसीव होते हो, धोखा खाते हो, आत्मिक रीति से आप धोखे में हैं, आत्मिक अंधेपन में हैं, तो जल्द से जल्द आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं इस तरह के अंधकार में न जीऊं, बल्कि तेरी रोशनी से मुझे रोशनी मिले, मैं देख सकूं। और ये विषय आगे जारी रहेगा। मैं आपको और भी बात है जो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। और भी बातें हैं जो मेरे को आपको बतानी है। हालेलुया। आपको मुझे बताना है things that you should be aware of deception। हालेलुया। आपको एक ही उदाहरण दे देता हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। अब कुछ समय पहले इजराइल हमास का युद्ध हुआ है ना, तो इजराइल हमास का जो युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे डेथ हुई, और टीवी पे दिखाया जा रहा था कि ये मर गया, वो मर गया, ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। आपको मालूम है कितने सारे लोगों ने फेक डेथ दिखाई है। 2013 की कोई वीडियो शूट हो रही थी मलेशिया में, और वो वीडियो शूट में एक हॉस्पिटल की शूटिंग चल रही है, जिसमें एक बंदा बॉम्ब से घायल हो जाता है। वो शूटिंग है, उसको ब्लड वगैरह लगाया हुआ है।
वो पोस्ट उन्होंने, जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ ना, तो उस समय उन्होंने शेयर करके कहा देखो ये मर गया, और लोगों ने विश्वास किया। हाँ यार, जो बताया गया, जो लड़की एक थी, बच्ची मर गई, बॉम्ब से मर गई, वो डॉल थी, गुड़िया थी वो। बाद में जब पकड़ा ट्रूथ उनका, तब झूठ, ट्रूथ नहीं, झूठ उनका पकड़ा, तब उन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी साइट से, लेकिन खींच ली फोटो। मुझे आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपको, जिन चीजों से आप डिसीव हो सकते हो, और जिन चीजों को आपको समझना चाहिए, ये चीज से मैं धोखा खा सकता हूँ, ये चीज से तो मेरे को इन्हीं चीजों से सावधान रहना है, मैं आपको बताऊंगा। ओके।